Hello my dear students, welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss the chapter 16, the United Nations in your SST book. We have already discussed that what we have to learn in this chapter in my introductory video. So this is the first part of new video. In this video we will explain this chapter very well. So let's start. नीड ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कैसे हुई थी और क्यों की गई थी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे, तो ये सब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पहले ही बता चुका है। और अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव एन आर्गुमेंट एंड आर नॉट एबल टू रिजॉल्व इट, यू मे रिक्वेस्ट एन एल्डर और योर टीचर टू इंटरवेन। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बता दिया था कि अगर हम किसी के साथ हमारा आर्गुमेंट होता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं और क्या हो अगर उसे हम कोई सॉल्व ना करें या उसे कोई सॉल्व करने वाला ना मिले, है ना, तो हम क्या करेंगे, यू मे रिक्वेस्ट एन एल्डर और योर टीचर टू इंटरवेन। हम किसी अपने बड़े से हेल्प लेंगे या फिर अपने टीचर से कि भाई हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करा दो, है ना, यही तो होता है एग्जैक्टली। बट व्हाट हैपन्स व्हेन टू कंट्रीज फाइट, अगर दो देश ही आपस में लड़ने लगे तब क्या होगा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड अलॉन्ग विद द सोल्जर्स इनोसेंट पीपल ऑल्सो लॉस देयर लाइफ्स। तो क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है और उसके साथ साथ कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, जैसे सोल्जर्स या इनोसेंट पीपल। द वर्ल्ड वॉर सॉ टू वर्ल्ड वॉर्स इन द 20th सेंचुरी। इसी तरह से दो वर्ल्ड वॉर भी हुए हैं 20वीं शताब्दी में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 एंड लास्टेड टिल 1919। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब हुआ, 1919 में। मिलियंस ऑफ पीपल वर अफेक्टेड बाय द वॉर, बहुत सारे हजारों लोग इससे प्रभावित हुए थे। सो एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड नोन एज द लीग ऑफ नेशंस, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस 1919 में। क्यों बनाया गया, जिससे कि अगला विश्व युद्ध नहीं हो, अगले विश्व युद्ध को रोकने के लिए। बट इट फेल्ड, लेकिन ये फेल हो गया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन इन 1939। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो 1939 में हुआ था। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट एटम बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी in Japan in 1945 which caused huge devastation। और इसमें क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी जापान में दो जगह हैं जहाँ पर बहुत एटम बम गिराए गए थे 1945 में, जिसमें बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। When the war ends in 1945 most countries realized that there was a great need to have an international body to stop wars। और जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो देशों ने ये रियलाइज़ किया कि हमें ज़रूरत है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो कि भविष्य में कोई भी वार होने से बचा सके, देशों के बीच सुलह करा सके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपसी समाधान से उसका निपटारा किया जा सके। देयर आफ्टर कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एंड द USA थॉट ऑफ रिप्लेसिंग द लीग ऑफ नेशंस विद द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इन 1945। इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस और USA जैसे देशों ने ये डिसाइड किया कि लीग ऑफ नेशंस के बदले उसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाए। 1945 में किया गया। 51 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मेट एट सैन फ्रांसिस्को टू साइन द UN चार्टर। और 51
देश आपस में मिले सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पर UN चार्टर पर साइन करने के लिए। अब देखिए इसका आता है एम ऑफ द UN। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, है ना, कि इसकी स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था, इसका मुख्य एम क्या थे। द मेन एम ऑफ द UN इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी in the world by developing friendly relations among nations and solving disputes and problems। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि शांति और सिक्योरिटी को शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, संसार में फ्रेंडली रिलेशंस बनाना, जो देशों के बीच जो भी डिस्प्यूट्स होते थे, जो भी विवाद होते थे या जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करके फ्रेंडली रिलेशन बनाना, ये इसका मेन उद्देश्य था। इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ द UN ऑन 30 अक्टूबर 1945। और जो भारत था वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बना, 30 अक्टूबर 1945 को। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UN इज़ इन न्यूयॉर्क। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। प्रेजेंटली 193 कंट्रीज आर इट्स मेंबर। आज की डेट में 193 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। प्रिंसिपल्स क्या थे इसके, UN के प्रिंसिपल्स ये थे, द प्रिंसिपल्स टू विच ऑल मेंबर कंट्रीज मस्ट एग्री आर, जिसमें सभी देशों को मानना पड़ता था। वो प्रिंसिपल्स क्या थे, ऑल मेंबर कंट्रीज मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर्स सोवरेनिटी एंड राइट्स। तो प्रत्येक कंट्री जो इसमें शामिल थी उनको क्या करना था, एक दूसरे की पावर का, एक दूसरे की राइट्स का हमें रिस्पेक्ट करना आना चाहिए सबसे पहले। दूसरा क्या था, डिसएग्रीमेंट्स मस्ट बी सेटल्ड थ्रू पीसफुल मीन्स। और कोई डिसएग्रीमेंट्स होते थे उन्हें भी शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया जा सके। थ्रेट्स एंड यूज़ ऑफ फोर्स मस्ट बी अवॉइडेड। इसमें किसी भी प्रकार की धमकी या किसी भी प्रकार का फोर्स किसी पे अप्लाई नहीं होगा, उसे अवॉइड किया जाएगा। और नेक्स्ट है, मेंबर कंट्रीज मस्ट सपोर्ट इन द UN इन ऑल इट्स एक्टिविटी। जो भी मेंबर कंट्रीज थी उनको यूनाइटेड नेशंस की हर एक्टिविटी में सपोर्ट करना होगा, उन्हें हर मामलों में सलाह देनी होगी। तो यहाँ प्रिंसिपल्स तक आज हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट हम फिर अपलोड करेंगे। और इसके लिए इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड